को कौन देता है? तुम्हारे माँ बाप पढ़ाई कर सब कुछ किया ना। तो बेटा आप अपने माँ बाप को भगवान के माफिक मानो, नहीं तो अच्छी तरह से कभी भी उनसे गुस्सा नहीं पड़े। हम लोगों को ये पता नहीं रहता कि माँ बाप से कैसे बोलते हैं, अपने बुजुर्गों से कैसे बोलते हैं। तो अब जब तक आपकी परमार्थी रहनी ठीक नहीं होगी, दाता दयाल प्रसन्न नहीं होंगे। हमारी परमार्थी रहनी बहुत ठीक होना चाहिए। घर से सबसे मीठा बोलो। मैं आपसे पूछता हूँ, मीठा बोलने में कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको? तो पर हम सत्संगी होके कड़वे बोलते हैं। तो लफड़ा क्या हो रहा है? हम अपने बच्चों से ठीक नहीं बोलते, अपनी वाइफ से ठीक नहीं। जो इंसान अपनी वाइफ की बात को बर्दाश्त नहीं कर रहेगा, वो दूसरों की कैसी बात बोले? मैं अपने जीवन की बात बोलता, मैं कई इस चीज गुजरा हूँ। तो आपको बर्दाश्त करने की कबीरदास जी ने दोहा लिखा, खाद खोद धरती सही। जमीन में आप कहीं भी खोदो कुछ नहीं बोलती। काट कूट बन रहा है, जंगल में कूड़ा फेंकोगे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन किसी घर के दौड़ेगा तो बोलेगा तूने बेवकूफ मैंने यहाँ डाल दे। काट कूट बन रहा है, कुटिल बचन साधु सहे और न सहायता जाए। हम तो सत्संगी काय के सत्संगी, तुमसे कुटिल वचन नहीं सह जाते। हमको कोई बहुत सारे लोग कुछ भी बोल देते हैं, अरे तो चुपचाप हो जाते हैं, कुछ हो जाता है। अरे बोलो तो फिर अगर कह भी दिया आपको तो उससे माफी मांग लो ना, क्या बिगड़ता है? जो माफी मांग लेता है वो बड़ा आदमी होता है, लेकिन हम उसको शर्म आती है माफी मांग रहे हैं। इसलिए मैं आपको सत्संगी होने के नाते समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई गलती हो तो हाथ जोड़ लो, पड़े बोलते। मैं तो अपने पोते को भी बोलता था, बेटा सॉरी बेटा। वो बोलेगा दादाजी आई सॉरी, अच्छा बेटा कोई बात। ऐसा मत सोचो ये छोटा। तो हमको सत्संग की प्रणाली में जाना पड़ेगा, अकड़ अकड़ के चलते। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, तुम साध कहावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे। कामन छोड़ा वामन छोड़ा, कुटिल वचन नहीं सहते। स्वामी जी महाराज कहते तुम सत्संगी कैसे बढ़ गए, कुटिल वचन ही नहीं सहते, कुछ ही बात अकड़ अकड़ के चल। स्वामी जी महाराज बोलो, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बात। वर्षों के सत्संग करते हैं, पुरानी आदतों को छोड़ते नहीं। एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे के पीछे कटते कटते एक दूसरे से नफरत ईर्षा। तो स्वामी जी महाराज तो पुरानी बातों को छोड़ो ना। कितने दिन हो गए तुमको सत्संग करते, बदलाव क्या लाया तुमने? अपने जीवन को बदलने की कोशिश करो, तब तो मुक्ति का रास्ता तैयार होगा। आप देख दो, कुत्ता कहीं बैठता है पहले अपनी जगह को साफ करता है। तो आपके हृदय में दाता दयाल प्रकट। लोग बाग बोलते हैं, मैं आपको बोलता हूँ, मैंने अपने जीवन में प्रण, जब तक दाता दयाल दर्शन नहीं देंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैंने जीवन में प्रण किया। मैं आपको सच बात में बोल रहा हूँ, मैंने पहले सच की बात और सत्य पर, और आज भी मेरा नियम है, जब तक दाता दयाल दर्शन में खाना नहीं खाता। बहुत सालों के पैसे में ऑफिस में था, नौकरी करता था। तो उस दिन मेरे को सुबह मेरे का ध्यान भजन नहीं हुआ, चाहे मैं थक रहा हूँ नहीं किया। तो वहाँ 1:30 बजे करीब मेरा जो ओरली था, मतलब जो आदमी था जो टिफिन ला था, वो खाना लेके मेरे पास ले आया टेबल पे, उसने ला के रखा। और ये अभी यहाँ होटल कर पे था, यहाँ अभी जिंदा आदमी, उसने मेरे टेबल पे टिफिन रख दिया। मैंने टिप्पण में देख करके मैंने बोला अब मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं भजन करूंगा। था अब दाता दयाल देखते हैं उस टिप्पण में प्रकट होकर दाता दयाल क्या बोलते हैं, बेटा हठ योग नहीं करना, हमको पता तुमने भजन तुम शाम को कर लेना खाना का। ऐसे ही मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपकी भक्ति हो वो मालिक को प्रकट होने में दूर नहीं होता। आपको मैं बोल रहा हूँ कि गूंगा गढ़ाटू की मैं अभी बात बता रहा हूँ आपको, कि वो सावन सिंह जी महाराज जब सत्संग कर रहे थे तो वो दारू पी के उसके दोस्त के साथ से निकले। तो उनके नशे में क्या बोलता, यार ये कौन आदमी जो यहाँ बात कर रहा। बोला कोई है, कि उस दूसरे दारू वाला ने बोला यार कोई भगवान है। तो उस गूंगा डाकू ने नशे में बोला चलो इस भगवान को देखते। वो वहां आ गया। सावन सिंह जी, ये सत्य घटना है, ये कहानी नहीं हकीकत है। जैसे मैंने अभी अपने जीवन की बात बताई, सत्य घटना बता रहा हूँ हर चीज को। अरे आप विश्वास न करो, मालिक में दाता दयाल में क्या था। मैं आपको बताऊं, ऐसी सी चीजें जो दुनिया में नहीं हुई वो दाता दयाल। 2010 में मेरी बहू का डेथ हो गया था, 4 घंटे के बाद में वो दाता दयाल ने ही उसको जिंदा किया। आप लोग विश्वास नहीं मानते था। आपको कहते सच्चे हृदय से विनती करे पिघले हृदय। जब सुधा हॉस्पिटल में जब ये डिक्लेयर कर दिया था डॉक्टर ने 6 माह
9 मोड़ 11 बजे। मैं ये बातें क्यों क्यों बता रहा हूँ कि आपका प्रेम प्रतीत बढ़े, दाता दयाल के प्रति सदा बढ़े। तो उस टाइम मैं वहां आउटडोर में ध्यान अवस्था में गया और मुझे ये वाणी याद है कि सच्चे हृदय से विनती करे। तो मैं आंसू टपका के दाता दयाल से ये बोलने लगा अंतर में कि अगर आज हेमा को जला दिया गया तो पूरे हिंदुस्तान के लोग हमारे पर थूकेंगे कि वो अपनी बहू को नहीं बचाए, हमको क्या मदद। ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं, और दूर नहीं, हमारे जीवन की घटना। तो उसके बाद में जब 1 घंटा तक बड़े आंसू तो सब लोग देख रहे थे कि इनके आंखों पे रहे, तो मैंने अंतर में देखा कि दाता दयाल खुद प्रकट होके और हेमा के आईसीयू के बेड में ऐसे डंडा घुमाया, और पापा जी महाराज जो जिनको मैंने अपना गुरु माना है, मैं आपको बताऊं ऐसे नहीं, बहुत जबरदस्त हस्ती है दाता दयाल के, जबरदस्त प्यारे। वो आईसीयू के गेट पे दाता दयाल ने डंडा घुमाया, आईसीयू के गेट पे पापा जी महाराज ने मेरे को बोला, नागर जी चिंता मत करो, 3:05 पे आपको हेमा जिंदा मिलेगी। उसके बाद मेरा ध्यान फूटा। पापा जी सुपारी सूट पहने हुए थे, बादामी कलर का, वो जैसे वॉचमैन खड़ा ऐसे खड़े हो गए आईसीयू गेट पे, बोला 3:05 पे जिंदा मिलेगी। ये बोल के चले गए अंतर ध्यान। हमारे सब घर वाले रो रहे थे। मैंने बोला रोने की जरूरत नहीं है, दाता दयाल ने पापा जी ने ये बोला कि 3 मिनट, सब घड़ियां देख रहे थे। एग्जैक्टली 3:05 में हमारे पाँव को लाया। फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर आने के बाद उन्होंने उसको सपोर्ट सिस्टम को सही किया, धीरे धीरे चेतनता बढ़ती गई, और शाम को तो बिल्कुल अच्छी हालत में आई। तो अतुल भैया मेरे पास में थे, मैं ऐसी स्थिति में वहाँ बोलाया था इनको, मैंने कहा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप या भाई हमारा ठीक हो जाएगी। मैं राउत भट्ट आ गया। राउत भट्ट आने के बाद तो 8 बजे अतुल भैया ने फोन किया कि अरे अंकल वो तो हेमा का तो बहुत मामला सीरियस। मैंने कहा मैं नहीं मानता हूँ दाता दयाल ने कुछ नहीं होगा। फिर डॉक्टरों ने जब चेक किया तो पता लगा सपोर्ट सिस्टम ही निकाल रखे थे, मतलब उल्टा सुल्टा कर रखा। तो फिर समझ में आ गया, ये लिविंग आपके सामने बैठे हुए इनके हकीकत सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। तो उसके बाद आज देखो हेमा हमारे साथ में, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दाता दयाल ने हमसे रिश्वत नहीं ली जो हमारे को मदद करे। आपको भी वही चीज मिलेगी, लेकिन जैसे हमको दाता दयाल ने बोला और हमने जो करते हैं वो आपको भी करो। पहली चीज जो मैंने आपको बताया, अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धा प्रेम लाओ। जो दाता दयाल ने हमारे अंदर वाणी प्रकट की, जो माता पिता सेवा नहीं करी वो जग से कभी नहीं करी। जिसने माता पिता की सेवा नहीं की कोई गुरु उसको तार नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ तो बचपन से आपको वही करते हैं। तो ये परमार्थी रहने पे ध्यान रखना। जिसकी सास ससुर है लेडीज को भी ध्यान रखने की जरूरत है। माँ बाप को, अभी देखो मैं आपको बहुत दूर की बात छोड़ो, मैं सारी चीजें हकीकत बता रहा हूँ। अभी हमारे हेमा के पापा बीमार पड़ रहे हैं। मैंने हेमा को बोला बेटा तुम अपने ससुर के से भी ज्यादा उनकी सेवा करो, और आपने देखा होगा हेमा के घर में उनके पापा है। तो हमने हरीश को भी बोला बेटा तुम अपने पापा का सोच के उनकी सेवा करो, और उतना ही तुमको करना। अभी मैं थोड़े दिन पहले गया था तो उन्होंने बोला कि वो मेरे ऋषिकेश गए। मैंने कहा देखो समय की बात है, आप चिंता मत करो, लेकिन दाता दयाल उनकी भी संभाल करें। तो हमको ये समझने का कर्तव्य निभाए बगैर, आप देखो गाड़ी जब राजधानी चलती है नियम से बिल्कुल सिग्नल के मुताबिक सारी चीज मिलेगी तो स्पीड चली जाएगी, और अचीव मतलब टारगेट यानी जो जगह जाना वहां पहुंच जाए। इसी तरह से हमको परमार्थ में सचखंड जाना है तो हमको नियम साधना